Hello students. In today's video, we will discuss our chapter number 1, Who did Patrick's homework? Patrick's का homework किसने किया? Patrick never did homework. Too boring, he sat. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you wouldn't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. पैट्रिक कभी अपना होमवर्क नहीं करता था. Too boring, he said. वो कहता था ये बहुत होमवर्क करना बहुत बोरिंग है. वो हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंगो खेलता था. निंटेंगो मीन्स अ वीडियो गेम. ओके. His teachers told him, उसकी टीचर्स कहती थी, पैट्रिक डू योर होमवर्क. अगर तुम अपना होमवर्क करो नहीं तो तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा. एंड इट्स ट्रू. और ये सही भी था. समटाइम ही डिड फील, कभी कभी उसको ऐसा फील होता था, जस्ट लाइक एन इग्नोरामस. इग्नोरामस मीन्स जिसको एजुकेशन नहीं मिलती है, एजुकेशन की कमी रहती है, वो इग्नोरामस पर्सन कहलाता है. बट व्हाट कुड ही डू? लेकिन वो क्या कर सकता था? उसे तो होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था. राइट? Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. एक दिन उसने देखा कि उसकी जो कैट थी वो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही थी. He grabbed it away. उसने उसको जोर से ग्रैब किया. ग्रैब मीन्स खींच लिया. To surprise, it wasn't a doll. वो देखकर उसको बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ कि वह एक डॉल नहीं थी at all, but a man of the tiniest size. वो तो एक छोटा सा, बहुत छोटू सा एक मैन था जो साइज में बहुत ज्यादा छोटा था. He had a little wool shirt. उसने एक छोटी सी वूल शर्ट मतलब ऊन की बनी हुई शर्ट पहन रखी थी. With old fashioned breeches. एक बहुत पुराने फैशन की ब्रिचेस. ब्रिचेस यानी ट्राउजर. एक छोटा सा ट्राउजर पहन रखा था और एक ऊन की शर्ट पहन रखी थी. एंड अ हाई टॉल हैट. और एक बहुत बड़ी हैट पहन रखी थी. मच लाइक अ ब्रिचेस. किसकी तरह? ब्रिचेस की तरह. ही येल्ड. वह चिल्लाया. सेव मी. मुझे बचा लो. अब ये वह चिल्लाया मीन्स कौन चिल्लाया? वो छोटा सा आदमी. डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. मुझे उस कैट को दोबारा मत देना. आई विल ग्रांट यू अ विश. मैं तुम्हारी एक विश को पूरा करूंगा. वो जो छोटा सा आदमी था उसके पास मैजिकल पावर थी, इसीलिए उसने कहा कि अगर तुम मुझे बिल्ली से बचाओगे तो मैं तुमको तुम्हारी एक विश को पूरा करूंगा. आई प्रॉमिस यू दैट. मैं इस बात का तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ. पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ कि वो कितना लकी था. Here was the answer to all of his problem. उसे ऐसा लग रहा था कि उसको उसकी हर प्रॉब्लम का आंसर मिल गया, मीन सॉल्यूशन मिल गया है. So he said, उसने कहा, only if you do all my homework till the end of this semester. It means उसने ये बोला, if you do all my homework, अगर मेरे सेमेस्टर के एंड तक यानी कि 30 दैट इज 35 डेज, उसके एंड तक तुम मेरा सारा काम करोगे तो मैं तुमको बिल्ली को नहीं दूंगा. इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज. इट मीन्स अगर आप एक अच्छी जॉब करते हो तो शायद मुझे एक अच्छा एक ग्रेड मिल जाएगा. The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. अब जो लिटिल मैन था यानी कि जो छोटा सा आदमी था, उसका जो फेस था उसने अपने फेस पर रिंकल बना लिए. रिंकल मीन्स जिस तरह से माथे पर वट बना लेते हैं, यानी कि किसी की जैसे हम कपड़ा धोते हैं उसको धोने के बाद में जिस तरीके से कपड़े को हम निचोड़ते हैं उसमें कितने सारे हमारे रिंकल्स आ जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आदमी ने अपने फेस पर होमवर्क का नाम सुनते ही अपने माथे पर उस तरह से रिंकल बना लिए. He kicked his leg.
उसने गुस्से में अपने लेग से किक मारी एंड डबल हिज फिस्ट और एंड ही ग्रिम्स्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। अब उसने गुस्से के अंदर, होमवर्क का नाम सुनते ही उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने अपने फेस पर रिंकल बनाए, गुस्से से पैर से किक मारी और अपनी दोनों फिस्ट को इस जैसे हम किसी से लड़ाई करने लगते हैं उस तरीके से अपनी दोनों फिस्ट को डबल कर लिया, क्योंकि उसको भी होमवर्क करना पसंद नहीं था। ओह, एम आई कर्स्ड, क्या मैं श्रापित हूँ? बट आई विल डू इट, उसने ये अपने आप से कहा, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा, मैं ये करूंगा, उसने पैट्रिक से बोला। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और यह वह अपने वर्ड का, अपने बात का पक्का था। दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अब लिटिल एल्फ ने, जो छोटा सा आदमी था, उसने अपना होमवर्क करना स्टार्ट कर दी, पैट्रिक्स का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, लेकिन उसके अंदर एक ग्लिच था। अब ग्लिच क्या होता है? जिस तरह से किसी भी चीज के अंदर हम कहते हैं ना एरर आ गया, नेटवर्क इशू हो गया, एक थोड़ा सा ग्लिच हो गया। ग्लिच मीन्स क्या होता है? एक सिचुएशन खड़ी करना। मीन्स अब मैं तुम्हारा ये काम करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तो दैट इज ग्लिच। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू। अब एल्फ को किस नहीं पता था, व्हाट टू डू मीन्स क्या करना है, एंड ही नीडेड हेल्प, और उसको मदद की जरूरत थी। हेल्प मी hadn't said। अब उसने क्या कहा कि मेरी मदद करो, एंड पैट्रिक्स वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक्स को उसकी हेल्प करनी पड़ेगी इन वॉट एवर वे, किसी भी तरीके से, चाहे पैट्रिक्स चाहे या ना चाहे, क्योंकि जो एल्फ था उसने काम करने को मना नहीं किया, लेकिन काम करना क्या है ये उसको नहीं पता था। आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे नहीं पता इस वर्ड का मीनिंग क्या है। द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग, जब वो पढ़ रहा था पैट्रिक्स होमवर्क, यानी कि जब वो पैट्रिक्स का होमवर्क पढ़ रहा था तो उसके अंदर जो वर्ड्स आ रहे थे उसको उसके मीनिंग नहीं पता थे, तो उसने बोला गेट मी अ डिक्शनरी, एक मुझे एक डिक्शनरी दो। नो, व्हाट्स इवन बेटर, इससे अच्छा क्या है? लुक अप द वर्ड, इस वर्ड को देखो, एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और इसके हर लेटर को साउंड करो। जो मतलब मुझे वर्ड नहीं पता है आप उसको बोलकर मुझे बताइए। When it came to math, अब जब मैथ की बारी आई, पैट्रिक्स वाज आउट ऑफ लक, पैट्रिक यहाँ पर भी लकी नहीं था। व्हाट आर द टाइम टेबल, अब टाइम टेबल क्या होता है? द एल्फ श्रिक्ड, एल्फ ने उसको उससे पैट्रिक से एक तरह से पूछा, क्योंकि उसको नहीं पता था किस तरीके से, तो वो बहुत तेज, मतलब क्या करना है, टाइम टेबल क्या है, वो कुछ भी नहीं जानता था। वी एल्फ नेवर नीड इट दैट, हम एल्फ को कभी भी इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो एल्फ को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि होमवर्क टाइम टेबल्स क्या होते हैं। उसने पैट्रिक से पूछा, तो पैट्रिक्स को उसमें भी, मैथ्स में भी उसकी हेल्प करनी पड़ी। अब एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, अब ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शंस, ये सब क्या चीज है? एल्फ को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ पर मेरे साथ बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें मुझे गाइड करना पड़ेगा। एल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, अब एल्फ को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं पता था। टू देम इट्स लाइक इट्स अ मिस्ट्री, अब उसके लिए एक तरह से ये मिस्ट्री थी। मिस्ट्री मीन्स रहस्य था। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट अ लाउडर, इसीलिए जो लिटिल एल्फ था वो ऑलरेडी शाउटर, मतलब वो बहुत ज्यादा हर चीज उसको पता ही नहीं थी किस तरीके से है, तो वो बहुत ज्यादा इस बात, मतलब परेशान था और वो बहुत तेज चिल्ला रहा था। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे किताबें चाहिए। मोर एंड मोर बुक्स, और ज्यादा हेल्प के लिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दम टू, और तुम्हें इसमें मेरी मदद करनी पड़ेगी, मुझे पढ़कर बताइए, मतलब इसमें मेरी तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी। एज अ मैटर ऑफ
As a matter of fact, every day, in every way, that the little elf was a nag. Patrick was working hard than ever, and was it a drag? He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blurry. अब पैट्रिक जो था एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, असली फैक्ट क्या था, असली मैटर क्या था, जो पैट्रिक्स था वो एवरी डे इन द वे, एवरी वे, हर तरीके से, लिटिल एल्फ वॉज अ नैक, मतलब लिटिल एल्फ जो एल्फ था वो हर तरीके से उससे मदद लेता था, यानी कि उसको परेशान करता था हर समय। मीन्स पैट्रिक्स वॉज वर्किंग हार्डर, अब पैट्रिक जो था और ज्यादा मेहनत कर रहा था, दैट एवर, एंड जो उसने कभी भी नहीं की थी, एंड वॉज इट अ ड्रैग, और क्या ये एक तरह का ड्रैग था, ड्रैग मीन्स एक जाल था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वह रात भर मतलब रात को भी जागता था, एंड नेवर फेल्ट सो वियरी, और उसने मतलब कभी भी इस तरीके के बहुत ज्यादा इतना हार्ड वर्क नहीं किया था। उसको ये भी नहीं पता था कि किस तरीके से अपने होमवर्क को करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो उसको रात रात भर जागकर उसकी लिटिल एल्फ की हेल्प करनी पड़ती थी, और वो सुबह अपनी प्लफी आईज लेकर, पफ्ड आईज लेकर स्कूल जाता था। यानी कि जो आंखें सूज जाती हैं, जब नींद कम लेते हैं तो हमारी आईज जो होती हैं उसमें पफनेस आ जाती है, दैट इज पफ्ड आईज, उसको लेकर वो स्कूल जाता था। तो क्या एक्चुअली में काम कौन कर रहा था, एल्फ कर रहा था या पैट्रिक्स कर रहा था? क्योंकि एल्फ तो केवल ये कहता था मैं काम तुम्हारा करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा होमवर्क करूंगा। इट मीन्स अब हेल्प कौन कर रहा है, असली हेल्प किसने की, सारी पैट्रिक्स ने, और उसने क्या किया, उसने केवल उसको अपने जाल में फंसा दिया। फाइनली द लास्ट डे of the school arrived as for homework. There was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door. अब finally the last day of the school arrived. आखिर लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव मीन्स स्कूल का जो लास्ट दिन था वो आ गया था। द एल्फ वॉज फ्री टू गो, अब एल्फ जो था वो जाने के लिए आजाद था। एज फॉर होमवर्क, यानी कि होमवर्क से उसका पीछा छूट गया था। देयर वॉज नो मोर, अब कोई होमवर्क नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, तो इसीलिए वो फटाफट सीक्रेटली, यानी कि बहुत चुपचाप से बैक डोर से चला गया, क्योंकि उसको पता था कि आज लास्ट डे है, अब इसके बाद मुझे कोई होमवर्क नहीं करना है। तो उसने फटाफट क्या किया, चुपचाप से दूसरे पीछे वाले दरवाजे से बैक डोर से चला गया। पैट्रिक्स गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, यानी कि पैट्रिक्स को जो था वो ए ग्रेड मिला, उसके जो क्लासमेट्स थे वो बहुत शॉक्ड हुए, उनको बहुत हैरानी हुई। हिज टीचर स्माइल्ड, उसकी टीचर ने बहुत खुश हुई, एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी बहुत तारीफ की, एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स भी, यानी कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। दे वंडर्ड, उन्हें हैरानी थी, व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक्स, यानी कि पैट्रिक्स के साथ अब क्या हो गया है। ही वाज नाउ द मॉडल किड, वह एक मॉडल किड बन गया, मीन्स एक अच्छा बच्चा बन गया था। क्लीन हिज रूम, अपने रूम को भी क्लीन करता था। डिड हिज चोर्स, वॉज चेयरफुल, नेवर रूड, यानी कि अब जो वो बात करता था वो कभी भी रूड वे में बात नहीं करता था, चिड़चिड़ा नहीं रहता था, बहुत चेयरफुली बात करता था, खुश रहता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, इट मीन्स ऐसा लगता था कि पैट्रिक्स के अंदर एक नया एटीट्यूड डेवलप हुआ है, मीन्स एक मतलब अब वो पहले से ज्यादा बहुत समझदार हो गया है, अपना सभी काम सही तरीके से करने लगा है, और हार्ड वर्कर भी हो गया है। यू सी इन द एंड पैट्रिक्स, अब आप एंड में देख सकते हैं कि पैट्रिक्स स्टिल थॉट, पैट्रिक्स ने फिर सोचा, ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, यानी कि उसको ये लगता था पैट्रिक्स को, ही हैड मेड दैट, उसको उसने ऐसा सोचा,
दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, कि छोटू आदमी ने, जो टाइनी मैन था, जो एल्फ था, उसने उसका होमवर्क किया है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो केवल आपके और मेरे बीच में है। क्या सीक्रेट था? इट वॉजंट द एल्फ, ये एल्फ ने नहीं किया था। पैट्रिक्स हैज डन इटसेल्फ, पैट्रिक्स ने ही सारा अपना होमवर्क किया था। कैसे? क्योंकि पैट्रिक्स हर तरीके से अपनी होमवर्क को करने में उस एल्फ की मदद करता था। एल्फ ने तो जान के बहाना बना दिया था कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। अब न्यू वर्ड्स कौन लाया? पैट्रिक्स लाया। मैथ्स की सॉल्व किसने की? अगर आपको कोई सम्स दे दिया जाए, सपोज एडिशंस के, सब्ट्रैक्शंस के, अब सारा सॉल्व करके आप दे रहे हो और आंसर किसी और ने लिख दिया, तो मेहनत किसकी हुई? मेहनत किसकी हुई? आपकी हुई। इट मीन्स पूरी मेहनत किसने की? पैट्रिक्स ने की। और एल्फ क्या करता था? केवल एक रिटन वर्क करके अपना काम पूरा करता था कि भाई मैंने अपना प्रॉमिस भी निभा लिया और मुझे कुछ आता भी नहीं है। तो असली मेहनत किसकी थी? पैट्रिक्स की थी। तो रियलिटी में किसने होमवर्क किया? पैट्रिक्स ने होमवर्क किया, एल्फ ने नहीं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, राइट? ओके, सो थैंक यू।